ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धारण आकर्षण विद्या विषय पर चर्चा गत प्रकरण में की गई। अभी प्रकाश्य प्रकाशक विषय पर चर्चा आगामी प्रकरण में की जा रही है। अथ प्रकाश्य प्रकाशक विषयः संक्षेपतः। अब प्रकाश्य और प्रकाशक इस विषय पर संक्षेप से चर्चा की जाएगी। इन शब्दों को समझने का पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे वेद मंत्रों के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रकाश्य प्रकाशक दो शब्द हैं यहाँ पर। प्रकाश्य माने प्रकाशयितुम योग्यः प्रकाश्य, जो प्रकाशित करने अथवा प्रकाशित होने के योग्य हो उसको हम कहेंगे प्रकाश्य, है ना। जिसमें प्रकाशित होने की योग्यता हो अथवा उसको प्रकाशित करने की योग्यता हो तो वो होगा प्रकाश्य। और प्रकाशक प्रकाशयति इति प्रकाशकः, जिसमें प्रकाशित करने की योग्यता है ना। जो प्रकाशित करता है वह प्रकाशक हो गया, है ना। तो प्रकाशित करने वाला प्रकाशक और उस प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित होने वाला प्रकाश्य। जैसे यज्ञ सभी ने किया है अथवा करते हैं। यज्ञ में समिधा का उपयोग किया जाता है। तो समिधा किसको कहते हैं, है ना। समिधा के लिए दो शब्द आते हैं, एक समिधा और एक समित। समिध शब्द है वैसे वो, पर समित शब्द का प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, समिधा अथवा समित। अब यहाँ पर क्या है, सम उपसर्ग है और ये इंधि दीप्तौ ये धातु है और इससे क्विप प्रत्यय होकर के समित शब्द बनता है। तो समिधा शब्द का अर्थ होता है जिसमें दीप्त होने की योग्यता है, प्रकाशित होने की योग्यता है, जलने की योग्यता है, उसको हम समिध या समिधा कहते हैं। समिध्यते सम सम्यक इध्यते प्रकाश्यते असौ समित या समिधा। अब लकड़ी है,
तो जो कोई भी लकड़ी हम यज्ञ में नहीं लेते, जिस लकड़ी के अंदर, जिस काष्ठ के अंदर अच्छी प्रकार से जलने की क्षमता है, उसी काष्ठ को हम समिधा के रूप में लेते हैं। वह सूखी हुई होनी चाहिए, वह घुन लगी हुई नहीं होनी चाहिए। घुन लगी हुई होगी तो ठीक से जलेगी नहीं, जिसमें कीड़े लगे होंगे। वह गीली नहीं होनी चाहिए, है ना, गीली होगी तो जलेगी नहीं, धुआं करेगी वो। तो सारे परीक्षण उसके किए जाते हैं। और ऐसे काष्ठ की हो जिसका कि कोयला ना बने, जलते ही सीधी राख बन जाए, ऐसे वृक्ष से उस समिधा को लिया गया हो। आम्र आदि है ना, जलाते हैं सीधी राख बन जाती है उसकी। तो समिध्यते असौ समित, तो उसमें समिंधन होने की योग्यता, ईंधन भी तो इसी को कहते हैं ना, इध्यते तत् ईंधनम, जिसमें जलने की योग्यता है, जिसमें जलने की क्षमता है, उसको ईंधन बोलते हैं। तो समिध्यते समिंधन। अब ये जो काष्ठ हमने लिया है ना, काष्ठ का जो काष्ठपना है वो भी इसी के कारण से, क्योंकि उसमें भी यही धातु है जो प्रकाशक में है, प्रकाश्य में है, प्रकाश में है। काष्ठी दीप्तव धातु से ही काष्ठ बनता है, प्रकाश्य बनता है, प्रकाशक बनता है, प्रकाश भी उसी से बनता है। तो जिसमें जलने की योग्यता है। अब जलने की योग्यता वाला काष्ठ जैसे ही जलाने की योग्यता वाले के पास जाता है, जलाने की योग्यता किसमें है? अग्नि में। तो जैसे ही उसके प्रति स्वयं को समर्पित करता है तो क्या होता है, जलाने वाला अग्नि उसको अपने आगोश में ले लेता है और अग्निमय कर देता है उसको। किसको? काष्ठ को, क्योंकि उसके अंदर जलने की योग्यता है काष्ठ के अंदर। और जिस काष्ठ के अंदर जलने की योग्यता नहीं होती है, जैसे गीला ईंधन है, गीली लकड़ी है, हरी लकड़ी है, तो वो क्या करता है, जिसमें प्रकाशित करने की योग्यता है ऐसे अग्नि में भी धुआं खड़ा कर देता है, उसको भी हानि पहुंचाता है, उसको भी बुझाने की क्षमता रखता है वो। क्योंकि उसमें से रस्सों का स्राव होगा तो जो पहले से अग्नि जल रही है उसको भी बुझा देगा वो। तो समिधा हो गया प्रकाश्य, अग्नि हो गया प्रकाशक, है ना। तो ये प्रकाश्य प्रकाशक भाव संबंध हो गया अग्नि और समिधा का। समिधा प्रकाश्य, अग्नि प्रकाशक। अब ऐसे ही गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु ज्ञान के द्वारा प्रकाशक है और शिष्य क्या है? प्रकाश्य है। लेकिन उसमें प्रकाशित होने की योग्यता होनी चाहिए, अपनी जिज्ञासा हो, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी उपजाऊ होनी चाहिए कि कोई भी बीज उसमें डाला जाए, शब्द उसमें डाला जाए, तुरंत वो फलीभूत हो जाए, चरित्र के रूप में निर्मित हो जाए। तो ऐसा जो शिष्य होगा बहुत ही शीघ्रता से वो विद्या ग्रहण कर लेता है और प्रकाशित हो जाता है गुरु का सानिध्य प्राप्त करके। जो संबंध वहाँ समिधा और अग्नि का था, जलने की योग्यता वाली समिधा जलाने वाले अग्नि के संपर्क में जैसे ही स्वयं को समर्पित करती है तुरंत वो अग्निमय हो जाती है। ठीक ऐसे ही कोई जिज्ञासु शिष्य समर्पित विद्या के प्रति, आचार्य के प्रति शिष्य जैसे ही वो आचार्य के सानिध्य को प्राप्त करता है, आचार्य के गर्भ में अपना स्थान बनाता है, तो वो भी विद्या के द्वारा प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार से शिष्य और गुरु में भी प्रकाश्य प्रकाशक भाव संबंध हो गया। ये पुस्तक जो पब्लिकेशन होते हैं, पुस्तक के भी प्रकाशक होते हैं, है ना। यहाँ भी लिखा रहता है ना, प्रकाशक रामलाल कपूर ट्रस्ट, प्रकाशक चौखंबा सुर भारती आदि जो भी हैं।
तो ग्रंथ यहाँ पर प्रकाश्य है, उसमें प्रकाशित होने की योग्यता है, और कोई संस्था विशेष है वो उसका प्रकाशक है, उसको प्रकाशित करने वाला है, उसको सबके सामने लाने वाला है। तो अभी तक छिपा हुआ था विषय, जैसे ही वो ग्रंथ प्रकाशक के समीप जाता है वो उसको प्रकाशित कर देता है, सबके सामने उपलब्ध करा देता है, सबकी दृष्टि का विषय बन जाता है वो, तो वो प्रकाशित हो गया। तो ऐसे जब हम किसी भी शब्द को मूलतः समझ लेते हैं, अब उसे कहीं भी ले जाएं, वो कहीं भी जा सकता है। तो वही इसी विषय को लेकर के आगे चर्चा की जाएगी। अब जो कि विषय सृष्टि संबंधित है, ये सारा का सारा सृष्टि विद्या विषय से आरंभ हुआ था हमारा, तो उसी के अंतर्गत पीछे हमने विचार किया था कि सभी का जो प्रकाशक है वो है परमेश्वर, है ना। सारा प्रकाश उसी से प्राप्त होता है, जिसके पास भी प्रकाश है। तो उससे सूर्य आदि जो बड़े लोग हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं। जब वो प्रकाशित होते हैं तो उनके प्रकाश से उनके बाद वाले जो क्षुद्र लोग हैं, छोटे लोग हैं, वो प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाशित करने वाला प्रकाशक और प्रकाशित होने की योग्यता वाला प्रकाश्य, ऐसा हो जाता है। शिष्य और शासक में भी ये संबंध होता है। शिष्य माने शासितुम योग्य शिष्य, जिसमें विवेक नहीं है वो शिष्य होता है। तो विवेक जागृत करने का प्रयत्न किया जाता है, वो भी चाहता है कि मैं विवेक बुद्धि वाला बनूं। तो जो विवेकी व्यक्ति है वो कौन है? शासक। क्योंकि शास धातु का जो प्रयोग होता है वो विवेक पूर्वक बतलाने के लिए होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। तो ऐसा जो विवेक प्रदान करता है उसका नाम होता है शासक। और जिसके लिए दिया जाता है ये विवेक वो होता है शिष्य। तो शिष्य और शासक में भी प्रकाश्य प्रकाशक भाव संबंध हो जाएगा विवेक के माध्यम से। अब प्रकृत विषय पर आते हैं। गत विषय में किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है। अभी ये छोटे छोटे विषय आ रहे हैं, तो ये भी 4 मंत्रों का विषय है, जो कि पहले 2 मंत्र अथर्ववेद से लिए हुए हैं और आगे के 2 मंत्र यजुर्वेद से लिए हुए हैं। इस प्रकार के और भी मंत्र आगे मिलेंगे। सूर्येण चंद्रादयः प्रकाशिता भवन्ति। कहते हैं सूर्य के द्वारा चंद्र आदि, सूर्य कौन है? जिनका अपना प्रकाश है। चंद्र आदि कौन है? जो कि जिनका अपना प्रकाश नहीं है। तो सूर्य के द्वारा वो प्रकाशित होते हैं। इत्यत्र विषये विचारः। तो इस विषय में वेद के आधार पर अब आगे विचार किया जाता है। विचार जो शब्द है ना, चर धातु भी हमारे पास 2 हैं व्याकरण में। एक तो चर धातु आता है गति अथवा भक्षण अर्थ में, है ना। देवदत्तः चरति या विचरति यह प्रयोग करते हैं। तो घूमता है, या खाता है। जैसे बकरी के प्रसंग में आता है ना, यह बकरी हमेशा चरती रहती है, तो अजा चरति। तो चरति में हालांकि भ्रमण भी है वहाँ पर और भक्षण भी है, दोनों ही हैं। ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति के विषय में भी आ जाता है। और दूसरा चर धातु है चर संशये। तो विचार में जो चर है वो संशय अर्थ वाला है। कोई विषय हमें भी पूरा स्पष्ट नहीं है, तो क्या होता है, पहले उसके ऊपर पूर्व पक्ष उठाया जाता है, जिसको हम शंका बोलते हैं, आक्षेप बोलते हैं। ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, या ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, आदि आदि पूर्व पक्ष उठाते हैं।
उसके ऊपर फिर जितनी भी हमारी बौद्धिक क्षमता होती है उसके माध्यम से उत्तर पक्षों को भी उठाते हैं, अथवा जो उसके विज्ञ लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनसे फिर चर्चा करते हैं, अपनी शंकाएं उनके सामने रखते हैं। तो ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, है ना, चर संशय। क्योंकि संशय में भी दो स्थितियां हुआ करती हैं, स्थिर स्थिति नहीं होती है, दो पक्ष होते हैं वहाँ पर। तो जब तक दो पक्ष बने रहेंगे तब तक ये विचार रहेगा, विचार की कोटि में रहेगा वो विषय। और जैसे ही दो पक्ष से हट करके एक पक्ष पर खड़े हो जाएंगे हम, तो वो क्या हुआ, निर्णीत हो गया, फिर अब सिद्धांत हो गया हमारी दृष्टि से। जितनी हमारी बुद्धि की ग्रहण शक्ति है उसके आधार पर वो सिद्धांत हो गया। कल को बुद्धि की क्षमता बढ़ती है हमारी, कुछ और विषय चिंतन करते 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 हो सकता है फिर से संशय हो जाए उस विषय पर, तो उसमें फिर निर्णय करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे चलता रहता है। तो विषये विचार, तो इस विषय में अब आगे विचार करते हैं। पहले अथर्ववेद से मंत्र उठाते हैं। ओम सत्येनोत्तभिता भूमि सूर्येणोत्तभिता द्यौः ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः। सत्येनोत्तभिता भूमि। सत्य शब्द ईश्वर के लिए भी पहले व्याख्यान में आ चुका है ना। ईश्वर के लिए एक विशेषण आता है ना, सत्य, सच्चिदानंद स्वरूप। तो वहाँ पर सत्य शब्द ईश्वर के लिए आता है। सत कौन होता है, अस्तित्व सत्य। वैसे तो सत्य तीन तत्व हैं, ईश्वर भी है, जीव भी है, प्रकृति भी है। त्रैतवाद के अनुसार तीन अनादि सत्ताएं हैं, अनादि भी हैं और अनंत भी हैं। कब से हैं ये किसी को पता नहीं, कब तक रहेंगी ये भी किसी को पता नहीं। तो अनादि अनंत हैं ये। लेकिन जीव और प्रकृति के स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं। जीव जो है ये, है ना, कभी अज्ञानग्रस्त होता है, कभी ज्ञानग्रस्त होता है, कभी प्रकृति के निकट जाता है, कभी परमेश्वर के निकट जाता है। ऐसी प्रकृति भी है, कभी कारण दशा में रहती है, कभी कार्य दशा में रहती है, परिवर्तन रहते हैं। तो इनमें सद असत रूप चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर में कभी असद रूप नहीं होता, वो सदा सदरूप ही रहता है। सत्यात्मक पदार्थ आएगा ना। हाँ जी, सत्यात्मक पदार्थ। तो सत्येन, है ना, उत्तभिता। उत्तभिता में उद उपसर्ग है और स्तंभ धातु है। स्तंभ स्थिर करने अर्थ में आता है। तो उत्तभिता स्थिर की हुई है, ठहराई हुई है, रोकी हुई है, धारण की हुई है ना। किसको धारण किया हुआ है, भूमि, भूमि को। अच्छा, भूमि क्या है ये, भवन्ति पदार्थाः अस्यामिति भूमि। तो जो भी ऐसा स्थल है जहाँ पर कि कुछ उपजाऊ स्थिति है, उत्पन्न होने वाली स्थिति है, वो सब भूमि है। तो कहते हैं उसको ईश्वर ने धारण किया हुआ है। सूर्येणोत्तभिता द्यौः, ये सारा का सारा ब्रह्मांड। अब देखा जाए तो प्रकृति भी तो भूमि है कि नहीं। सबसे पहली जो भूमि है वो तो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ करता है ना। और इस बात की चर्चा पहले हो चुकी है कि अंतिम जो कारण दशा है प्रकृति, वो ईश्वर के सामर्थ्य में रहती है। और ईश्वर के सामर्थ्य से ही फिर आगे उससे सृष्टि चालू हो जाती है।
जो भी पदार्थ बनने की, सृष्टि बनने की प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। तो प्रथम जो भूमि है वो तो प्रकृति हो गई। अब आगे आगे चले, यदि सांख्य वालों के अनुसार देखें, ईश्वर के सामर्थ्य से प्रकृति से फिर है ना ये महान बुद्धि जिसको कहा हुआ है, उससे फिर अहंकार। तो पूर्व वाली जो स्थिति है वो भूमि बन गई। किसके लिए? आगे वाली स्थिति के लिए। अहंकार से पंचतन मात्रा इंद्रियाएं, और पंचतन मात्राओं से फिर महाभूत, है ना। तो पूर्व वाले से उत्तर वाला उत्पन्न होता जा रहा है। तो पहले वाली भूमि बन गई। तो और सबसे प्रथम जो भूमि है, क्योंकि वो प्रकृति है, उसको ईश्वर ने धारण किया हुआ है। तो सत्येनोत्तभिता भूमि, है ना, ये बात यहाँ घट जाती है। और सूर्येणोत्तभिता द्यौः, द्यौः जो है ये द्युलोक है, इसको सूर्य ने थामा हुआ है, सूर्य ने धारण किया हुआ है। तो सूर्य ही तो केंद्र में है। सूर्य को हम अपने सौरमंडल की स्थिति से देखें, और बाकी सौरमंडल भी ऐसे ही है, जैसे हमारा है वैसे ही वो भी है। सूर्य ही सबको थाम करके रखता है, सूर्य ही सबको धारण करके रखता है। धारण आकर्षण विषयों में इस बात को हम देख चुके हैं। ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति, और ऋत के द्वारा आदित्य, अदिति कहते हैं जो खंडित नहीं होता या होती वो अदिति है, क्योंकि दो अवखंडने धातु से दिति शब्द बनता है। तो दिति का अर्थ हो गया खंडित होने की योग्यता वाला पदार्थ, टुकड़े होने की योग्यता वाला पदार्थ, विनष्ट होने की योग्यता वाला जो पदार्थ है वो दिति। और दिति की जो संतान है वो दैत्य है। अब जहाँ जहाँ भी ये अनित्यता होगी, खंडित होने की स्थिति होगी, विनष्ट होने की स्थिति होगी या विनष्ट करने की स्थिति होगी, वो सब दैत्य कोटि में आ गए। और जिसमें खंडित होने की वृत्ति नहीं है वो कौन है? अदिति। और अदिति की जो संतान है वो कौन है जी? आदित्य। अदिति की संतान आदित्य। तो जहाँ जहाँ भी खंडनात्मक स्थिति नहीं है, टुकड़े होने की स्थिति नहीं है, विनाशशीलता नहीं है, एक रूप में रहने की स्थिति है, या सूक्ष्म दशा है, वो कह लें परम सूक्ष्म दशा है, वो सब क्या है? आदित्य। वेद की भाषा में सूर्य के लिए भी आदित्य शब्द आता है। तो सूर्य में दो स्थितियां हैं, जैसे हमारे अंदर भी तो दो स्थितियां हैं ना। एक स्थिति वो है जो अपरिवर्तनशील है, दूसरी स्थिति परिवर्तनशील है। आत्मा है वो एक रूप में बना रहता है, शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो शरीर कौन हो गया जी? दैत्य हो गया। और आत्मा कौन हो गया? आदित्य हो गया। क्योंकि शरीर तो क्षण क्षण प्रतिक्षण खंडित होता जा रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। आत्मा उसी रूप में बैठा हुआ है। इस संसार के अंदर भी जो सूक्ष्म दशा है, प्रकृति दशा है, वो अखंडित रहती है। जो इस सृष्टि दशा है वो निरंतर खंडित होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है इसमें। ये दैत्य कोटि में आ गई। अब इस चीज़ को कहीं भी ले जाएं, हमारे विचार हैं जो प्रकृति से संबद्ध विचार हैं, सृष्टि से संबद्ध विचार हैं, इंद्रिय विषयों से संबद्ध विचार हैं, वो निरंतर बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति बदल रही है, विषयों के भोग बदल रहे हैं, विषय बदल रहे हैं, इंद्रियों के विषय बदल रहे हैं। इसलिए विचारों में भी निरंतर परिवर्तन आएगा, बदलेंगे वो भी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये दैत्य कोटि में आ गए। और उधर जो परमेश्वर संबंधी विषय हैं, क्योंकि परमेश्वर स्थिर है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव स्थिर हैं, इसलिए उन संबंधी जो हमारे विचार होंगे, हमारी बुद्धि होगी, वो भी स्थिर रहेगी। वो कौन हो गई जी? आदित्य हो गई। तो ऐसे हम इस विषय को कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। दिति खंडित होने की स्थिति वाला पदार्थ, अदिति खंडित न होने की स्थिति वाला पदार्थ। तो उसी शब्द को यहाँ ऋत से कहा हुआ है।
कहते हैं ऋतरूप जो सिद्धांत है ना इसका, परमेश्वर का, उससे ये सब आदित्य स्थिर रहते हैं। जहाँ जहाँ भी खंडित न होने की स्थिति है वो सब स्थिर रहते हैं। और दिवि सोमो अधिष्ठितः, दिव शब्द द्युलोक के लिए आता है। द्युलोक की चर्चा की पीछे कि सूर्य के द्वारा उसको धारित किया हुआ है। अब कहते हैं कि उसके आश्रय में सोम है, सोम कहते हैं चंद्रमा को। तो सोम का जो सोमत्व है उसमें जो प्रकाश है वो सूर्य के कारण से है, उसने उसको थामा हुआ है। दिवि सोमो अधिष्ठितः, है ना, दिवि अधि सोमः या दिवि सोमः अधिष्ठितः। सोम जो है वो दिवि द्युलोक में, सूर्यलोक में आश्रित है, उसके आश्रय से रहता है, उसी के आश्रय से प्रकाशित होता है। और सोमेनादित्या बलिनः, अब देखिए पीछे तो कहा है कि जो दिव्य है उसके आश्रय से सोम ठहरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सोमेनादित्या बलिनः, सोम के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा। रात्रि में क्या होता है, अब दिन में तो सूर्य की किरणें सीधी हमें मिल रही है जब हम सूर्य के संपर्क में होते हैं। रात्रि में चंद्रमा के माध्यम से मिलती हैं, सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमें चंद्रमा के माध्यम से मिलती है। और उन्हीं प्रत्यावर्तित लौटी हुई किरणों के माध्यम से औषधि आदि की पुष्टि होती है। औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, वृक्ष हैं, स्वयं हमारा जीवन भी है। शरद ऋतु में चांदनी के सेवन की चर्चा की जाती है, वहाँ पर पित्त कुपित होता है। कहते हैं चंद्रमा की जो चांदनी है ना उसका सेवन करें तो वो पित्त का शमन करेगी। तो अनेक प्रसंगों में चर्चा है सूर्य के से इसके चंद्र के सेवन की। तो कहते हैं सोमेन आदित्या बलिनः, सोम से, चंद्रमा से जो आदित्य हैं वो बलवान होते हैं, बलयुक्त होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। सोमेन पृथ्वी मही, और इस सोम से ही, चंद्रमा से ही जो ये पृथ्वी है वो मही, मही माने महत्वशालिनी है, क्योंकि मह पूजायाम से मही शब्द बनता है, पहले भी चर्चा की है। इसी से महिला शब्द बनता है, महिला स्त्री, महिला पुरुषः, महत्व शब्द इसी से बनता है, महिमा शब्द इसी से बनता है। तो मही शब्द पृथ्वी के लिए भी आता है, पृथ्वी के पर्यायवाचियों में एक शब्द मही भी आता है। अब देखिए यहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग कर दिया है वेद में, पृथ्वी का भी है, मही का भी है। तो एक विशेषण है और एक विशेष्य है। तो पृथ्वी विशेष्य हो गया, मही विशेषण हो गया। तो कहते हैं सोम के माध्यम से ही ये जो पृथ्वी है ये महत्वशालिनी है, पूज्य है या उपभोग्य है, सेवनीय है। अब देखें तो सामान्य खगोलीय भाषा में चर्चा करेंगे तो क्या होगा कि पृथ्वी एक बड़ा पिंड है और जो चंद्र है वो छोटा पिंड है। तो इसलिए चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो इसमें तो ये कहना चाहिए कि वो उपग्रह है, ये ग्रह है। तो चंद्रमा का जो जीवन है वो पृथ्वी के आश्रय से है, उपग्रह का जो जीवन है वो ग्रह के आश्रय से है। लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत कहा जा रहा है कि सोमेन पृथ्वी मही, महत्वशालिनी। तो इसको वैसे ही देख सकते हैं हम, जैसे कहें कि पुत्रेण माता मही, पुत्र के द्वारा माता जो है वो महत्वशालिनी होती है, संतान के द्वारा माता महत्वशालिनी होती है। ये ठीक है कि संतान की सत्ता माता के कारण से है, संतान की सत्ता माता के कारण से है, लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि उस संतान ने ही इसको माता बनाया है। यदि वो संतान न होती तो ये माता भी न होती। तो इसमें जो मातृत्व है,
इसमें जो पूज्य भाव है, इसमें जो आदर भाव है, वो संतान के कारण से ही है। ये एक दूसरे को पूरक भी कहा जाएगा। हाँ, है ना। दूसरी स्थिति उनकी होती है जो वंध्य पुरुष होते हैं या वंध्या स्त्री होती है, जिनको संतानें नहीं होती, उनकी क्या स्थिति होती है वो सब जानते हैं समाज के अंदर। तो सोमेन पृथ्वीमहि अथो नक्षत्राणामेषां उपस्थे सोम आहितः। चंद्रमा के लिए एक शब्द आता है उडुराट। उडु उडु कहते हैं नक्षत्र को, और राट माने राजा। उडु नाम राजा, नक्षत्राणाम राजा, नक्षत्रों का स्वामी है वो। अब ये व्यावहारिक प्रयोग हैं, क्योंकि रात्रि में हम देखते हैं, दिन में तो सब ओझल हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश के सामने हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश है, रश्मियां हैं, वो इतनी तीव्र होती हैं कि हमारी आंखों को कुछ भी नहीं देखने देती। रात्रि में तो बाकी सब कुछ दिखता है, क्योंकि हम सूर्य से विपरीत दिशा में आ गए। और रात्रि में दिखने वाले जितने भी पिंड हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें चंद्रमा सबसे अधिक दिखाई पड़ता है हमको। जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो छोटे 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 दीपक से दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए ना हम क्या कहते हैं उनको कि चंद्रमा जो है वो नक्षत्रों का राजा है, क्योंकि सबसे अधिक चमक रहा है। नक्षत्र आदि बहुत कम चमक रहे हैं। अथो नक्षत्राणामेषां, जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र शब्द भी पहले आ चुका है हमारा कि नक्षत्र जो क्षीण नहीं होते, जो गति नहीं करते। अब गति नहीं करते, क्षीण नहीं होते से तात्पर्य है यहाँ पर हमारी दृष्टि से, क्योंकि लंबे काल तक वो ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं हमें। बाकी तो उनमें गति भी है और उनका भी एक अपनी काल स्थिति है, कालखंड है, एक लंबा कालखंड है, बस इतना है। हमारी अपेक्षा उनका जो कालखंड है वो लंबा है। सापेक्ष व्यवहार हो जाया करता है। तो इन नक्षत्रों के समीप में ही सोम आहितः, सोम को रखा हुआ है। सोम वहाँ विद्यमान है। सोम माने चंद्रमा। प्रश्नोत्तर माध्यम से यजुर्वेद में चर्चा करते हैं यही। पहले मंत्र में प्रश्न किया हुआ है, दूसरे मंत्र में उसके उत्तर दिए हुए हैं। आचार्य जी, ये प्रथम मंत्र में जो देव शब्द आया है, देव, हाँ जी, तो अंतरिक्ष तो हो गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच का खाली स्थान। जी। तो देव मतलब नक्षत्रों के बीच के स्थान को माने? नहीं, ऐसा होता है, हम कहीं भी खड़े होकर के देखेंगे तो वही स्थिति बनेगी हमारी जो हम पृथ्वी पर खड़े होकर के देख रहे हैं। किसी भी ग्रह पर जाकर के, किसी नक्षत्र पर जाकर के, किसी भी पिंड पर खड़े होकर के सोचेंगे ना, तो हर जगह यही स्थिति बननी है हमारे लिए। तो होता क्या है, जहाँ हम खड़े हुए हैं वो हमारे लिए पृथ्वी है, और जो दूरस्थ एक प्रकाशित पिंड हमें दिख रहा है वो हमारी दृष्टि से वो द्युलोक है। और इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसका नाम हो गया अंतरिक्ष। अब कहीं भी चले जाएं तो द्युलोक माने जहाँ ये प्रकाशित, हमारी दृष्टि से जो प्रकाशित लोक दिख रहे हैं वो सब द्युलोक हो गया। हालांकि उनके बीच में भी अंतरिक्ष है, उनके बीच में भी रिक्तता है, और बहुत बहुत दूरियां हैं। जितनी दूरी हमारी और सूर्य की है या हमारी और चंद्रमा है, इसकी दूरी है, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक अधिक दूरियों पर वो बैठे हुए हैं। अब देखिए यजुर्वेद की प्रश्नोत्तर शैली में समझाने की जो एक विधा है। पहले मंत्र में प्रश्न है, दूसरे में उत्तर है। ओम कः स्विदेकाकी चरति क उषिज्जायते पुनः किं सिद्धिमस्य भेषजं किं वा वपनं महत्। पहले प्रश्न किया कि कः स्विदेकाकी चरति, ये बताओ अकेला कौन विचरण करता है।
कह माने कौन, कह स्वित कौन, एकाकी माने अकेला, चरति विचरति कौन अकेला ही विचरण करता है। और क उ स्वित जायते पुनः, और ऐसा कौन है जो बार बार उत्पन्न होता रहता है। पुनः जायते बार बार उत्पन्न होता है, ऐसा कौन है। किम स्विद हिमस्य भेषजम, ये बताओ हिम का भेषज क्या है। भेषज कहते हैं औषधि को, तो हिम कहते हैं शीतलता को। हिम बर्फ के लिए भी आता है, शीतलता के लिए भी आता है। तो हिम की औषधि क्या है, हिम की भेषज क्या है। किम वावपनम महत, और सबसे बड़ा आवपन कौन है। आवपन माने जिसमें बीज बोया जाता है। जैसे हम पृथ्वी के अंदर बीज बोते हैं, तो ये पृथ्वी जो है वो आवपन है। आवपन मतलब बीज बोना, बीज बोना, जिसमें बीज बोया जाता है, आधार कह सकते हैं उसको, जिसमें बीज बोया जाता है। बीज बोने का आधार है। हाँ, तो जिसमें बीज बोया जाता है, ऐसा वो सबसे बड़ा कौन क्षेत्र है। अब देखिए इसके उत्तर अगले मंत्र में है, अग्रिम मंत्र में है कि सूर्य एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजम भूमिरावपनम महत्। कि सूर्य है जो अकेला विचरण करता है, चंद्रमा को तो बहुत सारे साथी मिल जाते हैं। रात्रि में चंद्रमा तो नक्षत्र रूपी सेना के साथ भ्रमण करता है। कितने सारे नक्षत्रों का सहयोग इसको मिलता है, लेकिन सूर्य को तो किसी का सहयोग ही प्राप्त नहीं होता। तो सूर्य एकाकी चरति चंद्रमा जायते पुनः। आज चंद्रमा का मृत्यु दिवस है ना, मृत्यु दिवस है ना आज, अमावस्या है। तो अमावस्या को चंद्रमा रहता ही नहीं, और कल से फिर से जन्म चालू हो जाएगा उसका। तो जन्म मृत्यु ये चलता रहता है, बार बार हर महीने पैदा होता है वो, है ना। शुक्ल पक्ष में उसकी उत्पत्ति होती है, शुक्ल पक्ष उसका उत्पत्ति पक्ष है, और जो कृष्ण पक्ष है उसका मृत्यु पक्ष है। एक जन्म पक्ष हो गया, एक मृत्यु पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जन्म लेना आरंभ करता है, धीरे 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 बढ़ता है वो, पूर्णिमा तक जाकर के पूर्ण विकसित हो गया। और पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष चालू हो जाता है, अब वो मृत्यु की ओर बढ़ना चालू हो गया। जैसे कोई कैंसर ग्रस्त व्यक्ति हो, अब चाहे उसको अस्पताल में रखें या घर में रखें, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो प्रतिक्षण मृत्यु को समीप में आता हुआ वो देखता है, और मैं मृत्यु के समीप पहुंच रहा हूँ। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की भी यही स्थिति होती है। अमावस्या तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः मृत्यु के ग्रास बन जाता है वो, और शुक्ल पक्ष में पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो चंद्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्य भेषजम। कहते ठंड लग रही हो तो क्या करोगे, अग्नि के समीप जाएंगे। सर्दियों में गाँवों में देखा है हमने, वो गन्ने की पत्ती होती है, गन्ने की खोई छिलके होते हैं, या और इसी प्रकार का वृक्षों के पत्ते होते हैं, उनको जला लेते हैं और उस पर फिर तापते हैं। वो ठंड लग रही थी, जैसे अग्नि के समीप गए तो ठंड भाग गई। अग्निर्हिमस्य भेषजम। अच्छा, कभी अग्नि भी दो तरह की होती है, एक अंदर से अग्नि लगती है, वो ठंड, हिम जो है, ठंड जो है दो प्रकार की है। एक तो बाहर से ठंड लग रही है, बाहर के वातावरण से, एक अंदर से, जैसे किसी को ज्वर आता है, इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है कि 4-5 रजाई डाल दी फिर भी नहीं जा रही ठंड, क्योंकि वो अंदर की ठंड है। तो कहते हैं बाहर की गर्मी से काम नहीं चलेगा, यहाँ अंदर गर्मी का भक्षण करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थान पर क्या करते हैं हम, अग्नि को खाते हैं। फिर हैं, अग्नि को खाते हैं कि नहीं खाते, जब अंदर से ठंड लगती है, कहते हैं इसको गर्म पानी पिलाओ। तो गर्म पानी पिलाया तो अग्नि का भक्षण कर लिया हमने। या क्या करते हैं, गरम भोजन, हाँ, इसको त्रिकटु दो, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकटु देंगे तो एकदम पसीना आ जाएगा इसको,
गर्म पानी के साथ में त्रिकटु का सेवन करा दें, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, तो क्या है, एकदम पसीना पसीना हो जाएगा फिर ये। तो ये अग्नि रूप औषधियाँ हैं। गर्म पानी को गर्म किया तो अग्नि हो गया। औषधियाँ जो गर्म प्रकृति की हैं, उष्ण प्रकृति की हैं, उनका भक्षण किया तो ठंड शांत हो गई। तो ऐसे हम अग्निर्हिमस्य भेषजम। अब देखिए वेद ने क्या है ना, सूत्र दे दिया, केवल एक सिद्धांत दे दिया कि जो भी जितने भी प्रकार की हिम है, ठंड है, उस सब की जो औषधि है वो अग्नि है। अब कहीं हम जल के रूप में अग्नि का सेवन कर रहे हैं, कहीं हम औषधि के रूप में अग्नि का सेवन कर रहे हैं, कभी हम बाह्य अग्नि का सेवन करते हैं, कभी पार्थिव अग्नि का, कभी सौराग्नि का, सूर्य की जो अग्नि है उसका सेवन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार की ठंड लग रही है तो अलग अलग प्रकार की अग्नियों के सेवन से उसको दूर कर देते हैं। ये उसका भेषज हो गया, औषधि हो गई, चिकित्सा हो गई। स्वित ये अव्यय है जो अनिश्चित अर्थ में आता है। भूमिरावपनम महत्, कहते हैं कि सबसे बड़ा जो आवपन है ये भूमि है। कितने भी बीज बोलो इस पर, जितने चाहो। तो भूमि ही सबसे बड़ा आवपन है। डुवप बीज संताने छेदने च, वप धातु से आवपन शब्द बना हुआ है। तो जिसमें बीज बोया जाए उसको कहते हैं आवपनम। तो भूमि जो है वो, अब यहाँ दो दृष्टि से सोच सकते हैं, जैसे पीछे भी चर्चा की थी ना, सत्यनोत्तभिता भूमि। प्रकृति दशा में जाएंगे तो वो तो सबसे बड़ी भूमि है ही, सब कुछ वहीं से उत्पन्न हो रहा है। यहाँ भी भूमि है ना। ऐसे ही संतानोत्पत्ति की दृष्टि से माता भूमि का कार्य करती है। वहाँ पर बीजावपन होता है तो उससे संतान रूपी फल उससे प्राप्त होता है। तो भूमिरावपनम महत्, भूमि बड़ा आवपन है ये। संस्कृत भाष्य में इसी का व्याख्यान कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। भाष्यम सत्येन इत्यादि येषाम अभिप्रायः, इन मंत्रों का सूत्र रूप में अभिप्राय यह है कि अत्र चंद्र पृथिव्यादि लोकानां सूर्य प्रकाशको अस्ति। जितने भी सूर्य से अतिरिक्त लोक हैं सौर मंडल में, चंद्र है, पृथ्वी है और भी हैं, तो उनका जो प्रकाशक है वो कौन है जी? सूर्य। सूर्य लोक उन सबको प्रकाशित कर रहा है। अब एक एक मंत्र का भाष्य अलग अलग लेते हैं। यम भूमि सत्येन, सत्य का अर्थ देखिए क्या कर रहे हैं महाराज, नित्य स्वरूपेण। जो सत्य कौन हो गया? जो नित्य एक रूप में बना रहता है, उसके रूप में, उसके अस्तित्व में किसी प्रकार का विचलन नहीं है, परिवर्तन नहीं है। ऐसा कौन? ब्रह्मणा, ऐसे ब्रह्म के द्वारा ही उत्तभिता। उत्तभिता अर्थात ऊर्ध्वम आकाश मध्य धारिता अस्ति, है ना। आकाश के मध्य में इसको धारण किया हुआ है। वायुना सूर्येण च, इसकी चर्चा पहले भी धारणाकर्षण विद्या में कर चुके थे कि वायु धारण करता है, जो सूत्रात्मा वायु है, और सूर्य अपनी किरणों से धारण करता है सभी लोकांतरों को, है ना। ये भी धारण करते हैं। सूर्येण तथा द्यौः सर्वः प्रकाशः सूर्येण उत्तभितो धारितः। द्यौः का अर्थ किया यहाँ पर प्रकाश, कि जितना भी प्रकाश है जहाँ जहाँ भी है, वो सारा का सारा प्रकाश किसका है जी? सूर्य का। सूर्य ही उस सबको धारण करके रखता है। सूर्य ही सारे प्रकाश का धारक है, धारण करने वाला है।
तो जहाँ भी जैसा भी प्रकाश है वो सब सूर्य का है। ऋतेन, ऋत का अर्थ दिया यहाँ पर कालेन, सूर्येण, वायुना वा। ऋत का अर्थ 3 दिए यहाँ पर, काल समय, सूर्य और वायु। काल भी तो धारक है। वह आदित्य। अब देखिए आदित्य का क्या अर्थ करते हैं महाराज यहाँ पर। आदित्य अर्थात 12 मासा। अब काल एक बड़ा वस्तु है, बड़ा विषय है, और उसके अवान्तर व्यावहारिक विषय हमने बना लिए, जिसको वर्ष कहते हैं, महीने कहते हैं, महीनों में फिर पक्ष आ गए, और भी दिन है, रात्रि है ना, घंटे हैं, मिनट हैं, सेकंड आदि आदि जो भी है, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने व्यवहार के लिए हमने क्या किया, ये अवान्तर विभाग बना लिए, अंदर के विभाग। तो 12 मासा है ना, 12 जो महीने हैं ये काल के द्वारा, किरणाः ये सूर्य के द्वारा, त्रसरेणवः जो त्रसरेणु होते हैं। अब जैसे एक तो परमाणु है, या जिसको अणु बोल देते हैं हम, तो 2 परमाणु मिलकर के एक द्व्यणुक बनता है, उसको बोलते हैं द्व्यणुक, है ना, उसमें 2 परमाणु हो गए। और 3 द्व्यणुक मिलकर के एक त्रसरेणु बनता है, तो उसमें 6 परमाणु हो गए देखा जाए तो। और त्रसरेणु की जो सत्ता है वो इंद्रिय गोचर है, हमारी आंखों से दिखती है। झरोखे से कभी कमरे के अंदर प्रकाश आता है ना, किसी छोटे छिद्र से, तो उस प्रकाश को यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर वो छोटे छोटे कण तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं वायु में। वायु ही उनको धारण किए हुए हैं, वो त्रसरेणु है। बलवंतः संतो वा तिष्ठन्ति, है ना, इनके द्वारा बलवान हैं, धारित हैं, स्थिर हैं। दिवि सोमो अधिष्ठितः एवं दिवि द्योतनात्मके सूर्य प्रकाशे, जो द्योतनात्मक प्रकाश स्वरूप प्रकाशित होने के स्वभाव वाला सूर्य है, तो उसके प्रकाश में सोम अर्थात चंद्रमा अधिष्ठितः सन प्रकाशित भवति, तो उसी के अधीन रहते हुए ये प्रकाशित होता है चंद्रमा। अर्थात चंद्रलोकादिषु स्वकीय प्रकाशो नास्ति। कहना ये चाहते हैं कि जो सूर्य के अतिरिक्त चंद्रलोक आदि हैं उनका अपना प्रकाश नहीं है। सर्वे चंद्रादयो लोकाः सूर्य प्रकाशेनैव प्रकाशिता भवन्ति इति वेद्यम्। सारे के सारे जो चंद्रादि लोक हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। वेद्यम माने जानना चाहिए। ऐसे ही दूसरे मंत्र में सोमेन आदित्य, सोमेन अर्थात चंद्रलोकेन सह आदित्याः किरणाः संयुज्य ततो निवृत्य च भूमिं प्राप्य बलिनो बलम कर्तुम शीला भवन्ति। अब देखिए एक प्रक्रिया पूरी दिखा दी स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर कि सोमेन अर्थात चंद्रलोकेन सह, चंद्रमा के साथ में, आदित्याः, आदित्य से क्या अर्थ लिया यहाँ पर, किरणाः, सूर्य की जो किरणें हैं, रश्मियाँ हैं, वो संयुज्य संयुक्त होकर के, उसके साथ मिल करके, तत्व निवृत्य, फिर वहाँ से निवृत्त होकर के, कहाँ से, चंद्रमा से निवृत्त होकर के। सूर्य की किरणें पहले चंद्रमा को प्राप्त हुई, फिर चंद्रमा से निवृत्त होकर के लौट करके भूमि में प्राप्य, भूमि को प्राप्त हुई, और भूमि को प्राप्त होकर के फिर वो बलिनो बलम कर्तुम शीला भवंती, दूसरों को बल पहुंचाने के योग्य होती हैं, दूसरों को शक्तिशाली करने के योग्य होती हैं। वो हमारे अंदर और वृक्ष वनस्पति आदि के अंदर उनसे बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है। और तेषां बल प्रापक शीलत्वात्,
क्योंकि वो जो इस प्रकार की किरणें हैं, कौन सी किरणें हैं जी? सूर्य से चंद्रमा को गई, चंद्रमा से लौट करके पृथ्वी पर आई, तो वो बल को प्राप्त कराने के स्वभाव वाली हैं। तो जो कोई भी उन रश्मियों का सेवन करेगा वो शक्तिशाली होगा। ग्राम्य जीवन में सारे के सारे बाहर खुले आकाश में सोया करते थे, इसलिए शक्तिशाली थे, सारे निरोग थे। और अभी क्या है, एसी में सोते हैं, सब बंद करके, गर्मी होती है तो एसी में सोते हैं, नहीं तो कूलर में, और जो भी साधन है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा से असंपृक्त जीवन हो गया, इनसे एकदम कट गया जीवन, काट दिया गया, इस आविष्कार ने काट दिया। सूर्य में निकलना ही नहीं चाहते, चंद्र में निकलना ही नहीं चाहते। घर भी एसी है, एसी घर से एसी गाड़ी में घुस जाते हैं, गेट के पास ही एकदम गाड़ी लगा दी कि सूर्य का प्रकाश थोड़ा भी ना मिल जाए हमको। वहाँ से गए तो ऑफिस कार्यालय के एकदम गेट पर जाके गाड़ी लग गई, वहाँ से तुरंत कार्यालय में घुस गए तो वहाँ भी एसी लगा हुआ है। यही दुर्गति बच्चों की भी कर रखी है, जिनको आजकल के समय में बड़ा लोग कहा जाता है, संपन्न लोग कहा जाता है, तो उन्होंने अपने बच्चों की भी यही दुर्गति कर रखी है। क्योंकि बड़े लोग बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। बड़े स्कूल का मतलब है जहाँ एसी आदि सारी सुविधाएं हों। उनकी भी बसें भी एसी हैं, स्कूल भी एसी हैं, घर भी एसी हैं, तो यही दुर्गति उनकी भी होती है। न सूर्य दर्शन होता है, न चंद्र दर्शन होता है, तो शरीरों में शक्ति कहाँ से आएगी? प्रकृति माता का जो सानिध्य है वो तो एकदम काट दिया गया। विभिन्न प्रकार के फिर गोलियां खाते रहते हैं। तद्यथा उदाहरण दिखाते हैं, यावती अंतरिक्ष देशे सूर्य प्रकाशस्य आवरणम पृथ्वी करोति तावती देशे अधिकम शीतलत्वम भवति। कहते हैं अंतरिक्ष के जितने क्षेत्र में, अंतरिक्ष का जितने भी क्षेत्र को ये घेरे हुए है पृथ्वी, और सूर्य से विपरीत दशा रहेगी। जैसे अभी हमारी तरफ हम सूर्य की ओर हैं, तो हमारी अपेक्षा जो विपरीत भाग है पृथ्वी का, उधर सूर्य प्रकाशस्य आवरणम, सूर्य प्रकाश आवृत हो गया, रुक गया वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ अंधेरा हो जाता है, रात्रि हो जाती है ना। पृथ्वी करोती, पृथ्वी ही तो इस काम को कर रही है। पृथ्वी जो है वो मध्य में आ गई, उसको वो प्रकाश को उधर नहीं जाने दे रही है। तावती देशे, तो उतने स्थान पर, उतने देश में, उतने क्षेत्र में अधिकम शीतलत्वम भवति, अधिक शीतलता होती है। तत्र सूर्य किरण पतनाभावात्, अब चूंकि सूर्य की किरणें सीधी सीधी वहाँ पर नहीं जा रही हैं, तदभावे, सूर्य किरणों का अभाव होने पर, च उष्णत्वाभावात्, है ना, उष्णता नहीं है। उष्णता नहीं है तो ते बलकारिणो बलवंतो भवंती, क्योंकि सूर्य की रश्मियाँ क्या करेंगी? रस का आहरण करेंगे, रस का अवशोषण करेंगे, शक्तिहीनता आएगी। तो अब ये रात्रि में है तो वहाँ पर कहते हैं कि बलवंतो भवंती, तो वहाँ बलकारी हैं वो। सोमेन चंद्रमसः प्रकाशेन, सोम का अर्थ दिया जो चंद्रमा का प्रकाश है, तो चंद्रमा के प्रकाश से सोमाद्योषध्यादीनां च पृथ्वी मही बलवती पुष्टा भवती। तो इसमें कहा है कि अन्यत्र कहा हुआ सोम औषधीनाम अधिपति, जो सोम है ये चंद्रमा है, वो औषधियों का, सभी औषधियों का ये स्वामी है, अधिपति है। तो उसी चीज को यहाँ दिखा रहे हैं कि सोमेन अर्थात चंद्रमसा प्रकाशेन, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उससे, सोमादि औषध्यादिना च, और सोम आदि जो औषधियाँ हैं उनसे भी, पृथ्वी मही, मही का अर्थ दिया बलवती पुष्टा भवती, ये बलशालिनी है ना, पुष्ट है। अथो इति अनंतरम, ये अनंतर अर्थ में आया, तो इसके पश्चात एषाम नक्षत्राणाम उपस्थे, इन नक्षत्रों के समीप में, समीपे, उपस्थे माने समीपे,
चंद्रमा आहितः, चंद्रमा को रखा हुआ है, स्थापितः संवर्तत इति विज्ञेयम्। तो एक ये पूरा परिवार दिखा दिया है। सूर्य है, सूर्य से संबद्ध चंद्र हो गया, उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, पृथ्वी पर उनसे शक्ति की प्राप्ति हो रही है, औषधियों को भी शक्ति मिल रही है, हमको भी शक्ति मिल रही है। तो एक ये पारंपरिक जो स्थिति है, परस्पर पोषण की जो स्थिति है, उसको यहाँ पर दिखाया है। शेष चर्चा कभी कल करेंगे क्योंकि समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते।